रेखिक समीकरण, उससे पहले हम एक चर वाला रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं। उसके बाद जो चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने वेरिएबल यानी चर की डेफिनेशन बताई आपको। जिन टर्म्स का मान स्थायी नहीं होता, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल या फिर चर। अचर यानी कांस्टेंट मीन बताया कि जो टर्म्स स्थायी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जैसे 1 2 3, अब लेते हैं तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा। उसी तरह ये बताने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी रेखिक समीकरण एक चर वाला। अब पहली बात तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहां पे x एक वेरिएबल है, एक चर है, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन में जो चर आप ले रहे हैं समीकरण में, उसका मान यानी पावर जो हो 1 हो, तो उसको रेखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बता दिया आपको। यहां पे हमने बताया a नॉट इक्वल टू 0। अब यदि a 0 हो तो क्या होगा? a 0 तो यहां 0 ले लो भाई, ले लिया बेटा, हमने a का मान 0 ले लिया। अब देखिए क्या बना, 0 की और x की मल्टीप्लाई क्या आ गई 0, प्लस में b इक्वल टू 0 यानी b क्या आ गया 0। क्लियर है? अब यहां क्या कोई चर है? x तो खत्म हो चुका, तो चर तो बचा ही नहीं। चर ही नहीं बचा तो इक्वेशन कहां से बची? है तो कांस्टेंट टर्म आ गई भाई। b जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है यानी अचर मान है। टर्म का मतलब b का मान 0 आ गया। अब 0 तो अचर ही होगा। क्लियर है? तो अब जो यहां से देखेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर ना हो, ताकि आपका एक चर जो दे रखा है वो रहे आपके पास। तो ये आपने पढ़ा था जो पीछे की क्लासेस आपकी 8th 7th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो जर्नल फॉर्म है यानी साधारण तौर पर इसको कैसे लिखा जाता है? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे a का मान और b का दोनों का मान a भी नॉट इक्वल टू 0 हो गई और b भी नॉट इक्वल टू 0। a भी नॉन इक्वल टू 0 यानी 0 ना हो और b भी ना हो, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी by प्लस c। अब ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन गई इसकी तरह। दोनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे तब आपकी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या दो चर वाला समीकरण बनेगा। क्लियर है? जिसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट भी हो, वाई एक्सिस का, तब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आपने पॉइंट लिए थे निर्देशांक जो पिछले चैप्टर में 1 2, एक्स का भी पॉइंट हो वाई का भी। जैसे मैंने इक्वेशन बनाई x प्लस में 2y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। समझिए एक बार, यहां x का मान 1 रखेंगे, y का 2 रखेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x एक्सिस और y एक्सिस के दोनों पॉइंट जहां निहित हो वो इक्वेशन यानी विद्यमान हो, वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। टू वेरिएबल तो x और y यूज कर लिए, इनकी पावर यदि 1 1 है तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। 1 यहां भी 1 यहां भी 1, तो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। साधारण तौर पर हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। फिर आपको एक एग्जांपल दिया है, पहला क्वेश्चन है यानी जो इसको समझने के लिए कि हम टू वेरिएबल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन से जो नोटबुक है उसकी कीमत दुगनी है। तो लेट अपने मान लो बेटा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, आर एस एक्स ले लिया भाई, या फिर नोटबुक का माना, नोटबुक का मूल्य कितना मान लिया? x रुपए, और कॉस्ट ऑफ पेन y, या फिर माना पेन की कीमत या मूल्य जो है कितनी मान ली भाई? RSY यानी y रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, या प्रश्नानुसार आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
हमें कह रहा है नोटबुक का मूल्य, अब समझिए एक बार, नोटबुक का मूल्य 10 है और पेन का 5 है। हमें पता चल गया कि पेन से दुगनी कीमत की है। फॉर एग्जाम्पल समझिए एक बार, यदि दोनों की कीमत इक्वल करना चाहूं मैं, दोनों को इक्वल करना चाहूंगा तो एक नोटबुक लेनी पड़ेगी और 2 पेन लेनी पड़ेगी, यानी 10 बराबर है 5 गुणा में 2। समझ रहे हो ना बात है। अब यहां क्वेश्चन भी समझ जाओगे आप कैसे। यदि हम नोटबुक लें तो नोटबुक का मान हमने x लिया है, ये देखो बराबर है क्या आएगा भाई, हमें पता है दुगुना मूल्य है किसका, नोटबुक का, तो पेन वालों, पेन का जो मूल्य है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो दुगुना था ही, पेन वाले मूल्य को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये आ गया 2y, और इसको इधर ले आओगे तो x माइनस में 2y इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म, या ये जो समीकरण है वो किस तरह की है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही है ये। यदि इसको और इसको यदि हम तुलना करें तो यहां x का मल्टीपल कितना है बेटा, कोई भी नंबर अकेला x है तो उसका किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 होता है। आप सोचिए, आप टेबल याद करते थे, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, यानी जो हर नंबर है उसका मल्टीपल 1 है। तो मेरा कहने का भावार्थ, इसको x को हम 1 इंटू एक्स भी कर सकते हैं, माइनस में 2y आ गया। अब देखिए 1 इंटू एक्स माइनस में 2y प्लस में हम 0 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि a और b का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। आपको ध्यान हो, जब ये लीनियर इक्वेशन लिखी थी हमने जर्नल फॉर्म में, तब मैंने यहां कंडीशन बताई थी कि a और b दोनों का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। c के बारे में तो कुछ नहीं बोला, यानी c 0 हो सकता है, और इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इनका कंपैरिजन करें, तुलना हमें करनी पड़ेगी अगले क्वेश्चन में। यदि तुलना करें तो x के साथ में जो टर्म है वो a का मान है, a1 आ गया भाई, y के साथ में जो टर्म है वो b का मान है। अब y के साथ में क्या है, -2, माइनस है तो माइनस का होगा बेटा, प्लस है तो प्लस का रिजल्ट होगा, -2 आ गया भाई, और c का मान कितना आ गया बेटा, 0। तो हमने लीनियर इक्वेशन भी बना दी, विच इज ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की पावर भी एक है, y की भी एक है, इन 2 वेरिएबल, या फिर रेखिक समीकरण है, कौन सा, 2 चर वाला, x और y 2 चर है, इनकी घात जो है वो 1 1 है, तो इसका मतलब ये आपका 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। फिर यदि आप इससे तुलना करना चाहो जर्नल फॉर्म, यानी साधारण तौर पर जो हमने लीनियर इक्वेशन लिखी थी उसकी तुलना करें तो a का मान बता दिया मैंने, y के जो साथ में वो b का मान होगा, और प्लस में कुछ भी नहीं है तो हम 0 कर सकते हैं, तो c का मान क्या हो गया बेटा, 0। ऐसे करने हैं आपने ये क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल, चैप्टर आपका आराम से समझोगे कि पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमें दे रखा कि लीनियर इक्वेशन कैन बी इन द रिटन इन द फॉर्म वेयर a b नॉट इक्वल टू 0। आपको बता था, तो हमें a b और c का रिजल्ट निकालना है, जितने भी पार्ट दे रखे हैं। जैसे पहला पार्ट दे रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू दिया है आपको 9.35 के ऊपर बार दे दिया। पहली बात तो 5 के ऊपर ये डैश है ना, इसका मतलब है रिपीट ऑफ दिस नंबर, रिपीटेशन ऑफ है दिस नंबर। कैसे देखिएगा, 9.355555 और चलता जाएगा, बार का मतलब ये है, क्लियर है। तो यहां हमें ये नहीं बताना कि बार का मतलब क्या है, वैसे बताऊंगा आपको। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस में 9.35 का बार और इक्वल टू क्या आ गया भाई, 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दोगे भाई, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। आप कहोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या फिर कंपेयरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x। देखिए यहां x के साथ में क्या टर्म है, 2, तुलना कर रहे हैं भाई, तो a का मान 2 आ गया भाई, b का जो मान है वो 3 है बेटा, y के साथ में जो टर्म है, बाकी जो टर्म बच गई वो किसका मान है, c का। ऐसे करेंगे, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन ये दे दे कुछ भी x प्लस में y माइनस में 3 इक्वल टू 0, तब भी आपको सेम वे करना है। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, क्लियर है। यदि इक्वल टू 3 दे रखा है तो पहली साइड ले आइए, साइड चेंज कर लीजिए, एक्स वाई की तरफ ले आइए उसको, फिर तुलना करोगे आप। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर a का मान कितना आ गया, 1 भाई, b का मान कितना आ गया, y के साथ में जो है 1 आ गया भाई,
और सी का जो मान है वो कितना आ गया बेटा -3। उसके बाद देखिएगा आगे क्या दिया आपको। अब कह रहा है 5 = 2x दे रखे आपको। ये सम देखिएगा, हमें दे दिया 5 = 2x। अब हम कैसे करें देखिएगा, 2x को पहले लिखा, 5 उधर आएगा, साइड चेंज करेंगे, -5 = 0। समझिए भाई इस बात को। अब 2x प्लस में मैंने क्या कर दिया, 0 इंटू में y, क्योंकि y की टर्म नहीं है यहां, y की टर्म नहीं है, तो 0 इंटू में y अब भी तो 0 आ गया ना यहां, तो ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें तो रिजल्ट निकालने थे ए बी सी के, तो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 0y आ गया, माइनस में 5 और = 0। हमने क्या किया, आपको बता दिया कि दी तो इक्वेशन थी 1 वेरिएबल की, लेकिन हमने कन्वर्ट कर दिया b का मान 0 लेके कि ये 2 वेरिएबल होगी। क्लियर है अपनी ओर से। अब a का मान जो है कंपेयर करें, सेम कंडीशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप कहोगे a का जो मान है बेटा वो 2 आ गया, b का जो मान है वो 0 आ गया, लेकिन b 0 नहीं होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो यहां आप लिख सकते हो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है। और साथ में a b c और c का मान दे दीजिए, c का मान -5 है। क्लियर है भाई। उसके बाद में देखिएगा एक सम दे रखा, जैसे हमें y -2 = 0, तो यहां x नहीं है, y -2 = 0, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो क्योंकि अकेला y वेरिएबल है, चर जो है वो अकेला y है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 इंटू में x प्लस में 1 इंटू में y कर सकते हैं भाई। 0 और x की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाएगा रिजल्ट, और प्लस माइनस में 2 दे रखा है बेटा = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया वही, 1 व 2 की तुलना करने पर या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a का मान यहां से 0 आ गया, b का मान 1 आ गया और c का मान -2। आपके दिमाग में आएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो a b c का मान हम क्यों निकाल रहे हैं। आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिख के, या एक चर वाला रेखिक समीकरण है, यह एक चर वाला रेखिक समीकरण है, ये साथ में डाल सकते हो, लेकिन हमें डिमांड की गई है कि a b और c का मान निकालेंगे, इसलिए हमें a b c का मान निकाल दें। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा भैया आगे क्या दिया आपको, जैसे हमें 2x = -5y दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करोगे, 2x प्लस में 5y और = 0, यानी इसको लिखोगे आप 2x प्लस में 5y प्लस 0 कर देना, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना यहाँ पे c, और = क्या आ गया 0। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ है, विद इक्वेशन ax प्लस में by प्लस c = 0 वेयर a b नॉट = 0। तो अब क्या करेंगे, a का मान तो आ गया अपना 2 भाई, b का मान जो है वो 5 आ गया बेटा, और c का जो मान है वो क्या आ गया आपका 0। उसके बाद देखिएगा भाई अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने हैं लीनियर इक्वेशन के। भाई कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं उससे आपको समझाना चाहूंगा। ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस। इस ग्राफ पेपर पे हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 7 8। हाँ जी समझिए अब बात को, मैं कह रहा हूं इक्वेशन हमारे पास x - y = 0, ये जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल इक्वेशन है। इसके जो कोऑर्डिनेट है यानी जो निर्देशांक हैं वो हम ऐसे लिखेंगे, पहले x का होता है, आपको पता है ये पहला पॉइंट x का है, पिछले चैप्टर में पढ़े आपने, अब सीसा जिसको बोलते थे, और दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट यानी कोटि, पहला भुज भी बोलते हैं हिंदी वाले, तो 1 2 पहला पॉइंट x का, दूसरा y का है, तो कोऑर्डिनेट में लिखा जाएगा ये। तो यहां हम देखें, देखिए यदि मैं पहला मान देखूं 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो x का मान 1 लेंगे तो सिमिलरली है y का 1 ही आएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y भी क्या आएगा 1। x का 2 लेंगे तो y का भी क्या आएगा 2, x का 3 लेंगे तो y का भी कितना आएगा 3, x का 4 लेंगे तो y का भी कितना आएगा 4। ये तो मैंने प्लस के लिए है वैल्यू, इस साइड आपको पता है नेगेटिव वैल्यू होंगी। जब x का हम -1 लेंगे तो y का कितना आएगा, उधर जाएगा -1 प्लस का हो गया,
माइनस फिर उधर गया तो y का भी तो -1 ही आएगा। अरे x इक्वल टू वाई भी तो लिख सकता भाई, ज्यादा माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तब आपके रिजल्ट जो है x और y के वो सेम आएंगे। अब आप यहां क्या कहोगे, कितने सॉल्यूशन है? मेरा कहने का भावार्थ जो है लाइन ऐसे गुजर रही है, जब x का 0 है तो y का भी क्या आएगा 0, ये पॉइंट भी है। x1 ऐसे देखा जाता है, y1 आपको समझाया था, y भी 1, ये 1 1 पॉइंट है, ध्यान दीजिए। ये आपका 0 0 पॉइंट है जो पहला लिया, ओरिजिन मूल बिंदु जिसको बोलते थे हम। फिर 2 2, ये जो पॉइंट है वो 2 2 है। 3 3, ये जो पॉइंट है वो क्या है बेटा 3 3 है। अगला 4 4, ये जो पॉइंट है वो क्या है 4 4, और ये लाइन ऐसे गुजरेगी। तो आप मुझे एक बात समझाइए, मैंने ये एग्जांपल लिया इससे, नीचे जो इस साइड आ रही है ना ये रिजल्ट आ रहे हैं, x -1 होगा तो y भी -1, x -2 हो, कितने पॉइंट होंगे? यहां एक बात आप सोचिए अपने दिमाग में कि एक लाइन कितने पॉइंट से पास हो सकती है। फाइंड दैट ए लाइन इज पासिस हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है? तो आपको कहना पड़ेगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे जिससे ये जो लाइन है वो गुजरेगी। यहां से आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है, इस क्वेश्चन से मैंने सारा समझा दिया। अब ये इसके सॉल्यूशन है सारे, इसके हल है इस समीकरण के सारे जो बिंदु लिए हैं, और एज इट इज आगे चलता रहेगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल लाइन ऑफ 2 वेरिएबल, क्योंकि यहां हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आगे जा सकते हैं जहां तक हम जाना चाहिए, x का मान लेते जाइए, y का आता जाएगा। इसी तरह से सारी इक्वेशन सोल्व होंगी जैसे हमने ये इक्वेशन की है। तो ये सॉल्यूशंस निकालने, हमें अगले में हल निकालने हैं समीकरण के। तो जो एक्सरसाइज अगली है वो इजी है बिल्कुल, देखिएगा कैसे है उसके क्वेश्चन, ग्राफ से भी समझा दिया आपको अच्छी तरह। सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है वो दे रखे हैं y इक्वल टू 3x + 5, ध्यान दीजिए भाई, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 3। भाई इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक ही हल होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे यानी 2 हल होंगे। पहले पार्ट में तो कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हो एक हल होगा। दूसरा जो पार्ट है यानी बी पार्ट है उसमें दे रखा है 2 सॉल्यूशंस, यानी आप कह सकते हो 2 हल होंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, भाई इस समीकरण के 2 हल होंगे, सिर्फ 2 हल। और एक दे रखा है सी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इससे पहले वाले सब में ये मैं बता चुका हूं आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल। हाँ जी, तो आपको पता चला है यही होगा सी, इसका आंसर क्यों होगा वो बता दिया। एक्स के आप कितने मान लेते जाइए, जैसे मैंने पहले केस में x 0 लिया तो y का मान क्या है, यहां 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया भाई। y का मान क्या आ गया आपका 5। x 1 लिया तो कितना है 5, 3 बन गया 3 हो गया 8 आ गया भाई। x 2 लिया तो y का मान कितना आ गया 3 दूनी 6, x का 2 रखोगे आ रहा है 2 3 6 और 5 11, यानी y का मान 11 आ गया। इस तरह से आप कितने पॉइंट ले सकते हो, मैंने x के सिर्फ 0 1 2 लिया, x के नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी मान ले सकते हैं, y के आते जाएंगे, तभी तो बताया आपने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले किसी भी लाइन के कितने हल होंगे, तो आप कह सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो, एक रेखिक समीकरण 2 चर वाला, तो आपके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां अगला जो पार्ट है वो भाई क्या दिया है, हमें दिया अगले क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन लिखने इस इक्वेशन के, 2x जमा में y बराबर है 7, 4 हल निकालने। तो इजी है बिल्कुल, पहला हल जैसे इसका निकालें, x 0 होगा तो y का मान यहां 0 कर दो, y का मान कितना आ गया भाई 7। x का मान 1 होगा, यहां 1 रखिए, 2 1 जा 2 इधर जाएगा, ध्यान से देखिए 2 1 जा कितना हो गया 2, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, रख सकते हो आप साथ में। x 1 है तो क्या केस बनेगा 2 गुणा में 1 जमा में y, 2 1 जा 2 हो गया, उधर जाएगा साइड चेंज करेगा तो माइनस का होगा यानी 5 आ जाएगा। आ गया भाई दूसरा हल। तीसरा हल x का मान 2 होगा,
तो यहां रखोगे 2 टू जा 4, 4 उधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 3 लेंगे तो देखिए 3 टू जा 6, 6 उधर जाएगा माइनस का होगा तो y का मान क्या आ जाएगा 1। ये 4 सॉल्यूशन हो गया आपके। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है आपका, क्या दिया आपको, हमें दिया है इस सब में देखो अब पाई एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 9 दे दिया, पाई एक्स दे दिया प्लस में वाई इज इक्वल टू 9। अब कैसे निकालोगे, देखो x बराबर है 1 लीजिए पहले, तो x का मान 1 रखेंगे, पाई 1 जा पाई तो होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 पाई होगा भाई। y बराबर है उधर जाएगा पाई तो 9 माइनस में पाई आ गया। पहला हल काट दिया अपन, इसको नाम दो तो ए बी सी ऐसे नाम दे सकते हो या डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिख दो। x का मान 2 आएगा तो देखिएगा यहां क्या बना भाई 2 पाई, अरे यहां x 2 रखेंगे तो 2 और पाई की मल्टीप्लाई 2 पाई होगा, प्लस में क्या आ गया y और इक्वल टू क्या आ गया 9, यानी y का मान आ गया 9 माइनस में 2 पाई। फिर x का मान 3 लेंगे तो याद रखिए भाई 3 पाई प्लस में y बराबर है 9, यानी y बराबर है 9 माइनस में 3 पाई। फिर x का मान 4 लेंगे बेटा तो याद रखिए 4 पाई बन गया, 4 पाई उधर जाएगा तो आपको पता है कितना आएगा y इक्वल टू 9 माइनस में 4 पाई। ऐसे आप कितने आगे जा सकते हो, यहां कोई भी इक्वेशन हो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा भाई, देखो पाई x इंटू में 5 है तो 5x ही होता है, कांस्टेंट टर्म पहले आती है। यहां पाई इंटू में 1 आ रहा था तो 1 पाई लिखा मैंने, पाई इंटू में 2 था तो 2 पाई लिखा, ये बात यहां से समझ लीजिए आप। उसके बाद देखिएगा भाई 4 हल निकालने थे यहां पे इस पार्ट में भी, x इक्वल टू 4y दिया है तो सॉल्यूशन क्या होंगे। अब यहां x इक्वल टू 4y है तो x का मान आप 1 लोगे, देखिएगा यहां 1 लेंगे तो 1 इक्वल टू 4y, आई ई y इक्वल टू 1 बाई में कितना आ गया 4। अरे यहां प्रोडक्ट में है भाई, y के साथ में गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में यानी भाग में, तब 1/4 बना y का मान। x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा भाई, देखिएगा यहां रखेंगे x का मान 2 इक्वल टू 4y, इक्वेशन में रख दिया। अब यहां से देखो 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी y का मान आ गया 2 बाई में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया। फिर x का मान आप 3 लोगे, यहां रखोगे x 3 है तो 3 इक्वल टू 4y, यानी y का मान काटेंगे तो 4 यहां डिवाइड में आएगा, यानी 3 बाई में 4। फिर x का मान 4 लोगे आप तो देखिएगा क्या आएगा 4 इक्वल टू 4y, यानी y का मान आपका क्या आ गया भाई, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ। ये ऑर्डर पेयर में लिखना चाहो आप यानी कोऑर्डिनेट के रूप में तो x 1 है y 1/4, एक हल तो ये हो गया। दूसरे में देखें x 2 है तो y कितना है 1/2, ऐसे लिख सकते हो। तीसरा हल देखें 3/4, और चौथा पहले x का मान आता है कोऑर्डिनेट में बताया था, x का मान 4 है और y का मान 1। ये सारे सॉल्यूशन आ गए। दूसरा आप ये कर सकते थे कि पहले y का मान ले लेते 1 तो x का 4 आता, तब आपके ये बाई में नहीं आते रिजल्ट। जैसे देखिए y 1 लिया तो यहां रखेंगे x का मान 4 आ गया तो आई ई ये पॉइंट क्या बन गया, या इस प्रकार यह बिंदु क्या बना भाई, x का मान 4 है, पहले x का आएगा y का पीछे आएगा, ये ध्यान कर देना, इसलिए मैंने x के रखे हैं पहले। कोऑर्डिनेट के अंदर पहला मान किसका आएगा x का, y जैसे यहां 2 रख लिया तो देखिएगा 2 4 जा यानी x का 8 आ गया, यानी कोऑर्डिनेट के रूप में लिखोगे तो 8 2 होगा। क्लियर है, ऐसे भी आप ले सकते हो या फिर ये तरीका है आपका। अगला देखिएगा क्या दिया है भाई हमें अगले क्वेश्चन में, एक इक्वेशन दी हमें यानी समीकरण दी हमें और चेक करना कि कौन से इसके सॉल्यूशन है। x माइनस में 2y इक्वल टू 4 दे रखा है भाई, पहले पार्ट में 0 2 दे रखा है, मैंने पहला मान बताया x का हुआ है यानी अबसिसा यानी भुज, और दूसरा मान कोटि का हुआ यानी y का। तो यहां रखें देखो LHS जो है इक्वेशन की, ये इक्वेशन 1 है तो LHS ऑफ 1 या फिर समीकरण 1 का LHS आप लिख सकते हो। तो क्या आएगा भाई अपना x माइनस में 2y ले लिया भाई। अब देखो x का मान 0 है बेटा, y का 2 है तो 2 2 जा कितना आ गया -4, अरे माइनस आ गया है भाई तो -4 ही आएगा। क्या ये आपका RHS जो है 1 का उसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू RHS ऑफ 1, या बराबर नहीं है किसके RHS के। ऑफ 1 मत लिखिए, चाहे LHS ले रहे हो, जैसे पहला पार्ट है तो आपको पता है यही है।
सेकंड पार्ट में आपकी इक्वेशन ये लिखनी पड़ेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब एट किसके ऊपर दे रखा है, यानी किस बिंदु के ऊपर दे रखा है चेक करना, वो आपका 2 0। तो एलएचएस क्या लोगे भाई, x माइनस में 2y बेटा, x का मान रखोगे आप 2 है यानी 2 है, y का रखेंगे यहां पे तो कितना है भाई 0 है। 2 0 दा 0, 0 यानी 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट 2 ही आएगा। लेकिन ये क्या आरएचएस के इक्वल है, यहां तो 4 है यहां 2 आया, नॉट इक्वल टू आरएचएस। अब जो बराबर नहीं आ रहा है आरएचएस के, इसका मतलब है 0 2 समीकरण 0 2 ऐसे लिख के समीकरण एक का हल नहीं है, या फिर 0 2 कोमा लगा के समीकरण x माइनस में 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेटा 0 2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। जिसमें नॉट इक्वल टू आए वहां यही लिखना इज नॉट सोल्यूशन, या हल नहीं है। क्लियर है, जिसमें आ जाए उसमें आप बदल देंगे। अब अगले पॉइंट देखिए भाई, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है 4 0। तो एलएचएस क्या है भाई अपना x माइनस में 2y, x का मान हम 4 रखेंगे बेटा, जहां y है वहां आप मान 0 रखोगे। 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 होगी भाई, रिजल्ट क्या आ गया 4। अब देखो क्या ये आरएचएस के इक्वल है तो आप यहां लिखोगे आई ई 4 0 इज द सोल्यूशन ऑफ x माइनस में 2y इक्वल टू 4। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो, या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 4 0 कोमा लगा के समीकरण x माइनस में 2y बराबर है 4 का हल है। अगला देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या दिया है, फोर्थ हमें अनरूट में दे रखा है। इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं, आपने अनरूट का मतलब घबराना नहीं होता, वर्गमूल का मतलब अनरूट हुआ है, बस इतना समझिए। तो यहां क्या है, जैसे 1 वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 जोड़ा तो आपका रिजल्ट 3 वर्गमूल 2 आएगा। 1 और 2 3 हो गया। लेकिन 1 या ओनली वर्गमूल 2 दिया है, उसमें से 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे, आपस में घटाएंगे तो ये 1 वर्गमूल 2 है। 1 मतलब 2 घटाएगा तो माइनस का 1 है तो बचेगा। 1 वर्गमूल 2 का मतलब है सिर्फ वर्गमूल 2। एक गेली मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 उसके साथ ही जुड़ जाता है, जो टर्म है उसके साथ। तो यहां देखिए एलएचएस जो दिया है वो क्या दिया है, ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया है। x का मान वर्गमूल 2 है भाई, माइनस में 2 गुना में y का मान 4 वर्गमूल 2 है। अब यहां ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, वर्गमूल 2 माइनस में आ गया 4 दूनी 8 वर्गमूल 2। 1 वर्गमूल 2 मतलब 8 घटेंगे तो माइनस का 7 वर्गमूल 2 आ गया, और वो किसके बराबर नहीं है आरएचएस के। तो आपने लिखना है बेटा आई ई वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस में 2y इक्वल टू 4, या फिर ये जो बिंदु है वो समीकरण x माइनस में 2y बराबर है 4 का हल नहीं है। अगला देखिएगा भाई क्या दिया है, एक पार्ट जो बचा है वो आप खुद ट्राई करोगे बेटा, सेम है बिल्कुल। x का मान 2 दिया है और y का 1 दिया भाई। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है। और समीकरण यानी इक्वेशन क्या दी है, 2x जमा में 3y बराबर है k। ये आपको समीकरण दे रखी है, जमा आसान है बिल्कुल, एग्जाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको ये इसका हल दे रखा है, आपने क्या करना है, क्योंकि आप रीजन देना चाहो, क्योंकि का साइन होता है ये 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे बिंदी, बिकॉज या क्योंकि ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये जो पॉइंट हुआ है ये इसलिए कहा हुआ है भी, कोई भी फार्मूला यूज करें ये यूज होगा, दैट इज। हाँ जी, यहां से क्योंकि क्या है, x बराबर है 2 और y बराबर है 1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हल है वो। जैसे पीछे हल निकाला था ना जो आवता जिस पर आरएचएस इक्वल, उस तरह इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देन क्या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि x बराबर है 2 y बराबर है 1 समीकरण का हल है तो देन, तो x का मान 2 रख दो भाई, जहां x है वहां 2 रख दीजिए, y जहां है 1 रख दीजिए, और बराबर क्या आ गया k, यानी 4 जमा में 3 एकम 3 आ गया भाई। यानी k का जो मान है वो कितना आ गया, 4 और 3 को ऐड करें 7 आएगा। 2 2 जा 4 बना बेटा, आई ई, या फिर इस प्रकार लिखते हैं आई का मतलब इस प्रकार होता है बेटा 4 प्लस में 3,
7, के बराबर है 7 आ गया, आगे पीछे लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। के की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 7। इस तरह से आप ये पहली दो एक्सरसाइज इस चैप्टर की करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज जो करवाया गया है वो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा।